नमस्कार दोस्तों, जनहित की आवाज़ यानी नीला सोन्स की आवाज़। ये आवाज़ वहाँ से आ रही है जहाँ गार्डन है। गार्डन पे भाजपा के नाम पे लाइब्रेरी और दफ्तर है जो कि अनधिकृत है। मनपा ने भी विषय आया था। यहाँ जनहित की आवाज़ देने वाली नीला सोन्स किसके इशारे पे ये इस तरीके का मामला अब उठा रही है? जनहित की आवाज़ के नाम पर मार्केट घोटाला क्या उजागर करने की नाकाम कोशिश की है। आज पत्रकार परिषद लेकर के पत्रकारों ने उन्हें काफ़ी आड़े हाथों लिया, कई सवाल उठाए जिस पे उन्हें काफ़ी फजियत होनी पड़ी है। आपको बता दें कि ये नगर सेविका थी। उनके कार्यकाल में जिस तरीके के काम हुए हैं उन कामों को देखते हुए स्थिति कुछ भयंकर है कि बता नहीं सकते कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। जनहित की आवाज़ में ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करने की एंड इलेक्शन मूवमेंट पे ये कोशिश की जा रही है। किसके इशारे पे, कौन लोग प्रतिदिन के पीछे है, ये सर्वपरिचित है। आपको बता दें कि इस संदर्भ में हमने उनसे काफ़ी तीखे सवाल किए और उन सवालों का जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया ये आप खुद सुनिए। ये आपको 7 साल बाद क्यों याद आया कि ये सब भ्रष्टाचार हो? उस भ्रष्टाचार में तो आप भी शामिल है, नगर सेवक हो। आपने एक दो मुद्दों के ऊपर विरोध किया, बाकी तो सभी जगह पे आप बहुत से जिस विषय पे आप मोदक हो, अनुमोदक हो और बहुत अच्छे संबंध है आपके, और आप भ्रष्टाचारी नेता कैसे हो गए? जरा इस पे स्पष्टीकरण करिए और नाम बताइए कौन है। आप भी हवा में गोलियां मत चलाइए। जहां तक मैं समझती हूँ पहले आपके 3 सवाल हो गए, राइट। तो सबसे पहले कि मैं जब 5 साल इस कार्यकाल में जनता ने मुझे मौका दिया, तब आप देख सकते हैं कि जहां तक रेस्टोरेंट एंड बार का सवाल है, मेरे प्रभाग का है, पूरी तरीके से बुलंदी से आवाज भी उठाई। महानगर पालिका से लेके मंत्रालय तक पत्र व्यवहार कर अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट एम तक पहुंचा, लेकिन अभी भी वो सब्जेक्ट अधूरा है। अभी भी उस पर तोड़क कार्रवाई नहीं हुई है या उस जगह को जनता के हित में कोई और सुविधा में परिवर्तित नहीं किया गया, इसलिए ये विषय आज भी जिंदा है। आप तो दूसरी बात, नहीं और सवाल का जवाब देती हूँ। दूसरी बात कि जैसे कि आपने कहा कि दूसरा विषय अगर हम मार्केट का बोलते हैं कि उसमें भी मैं एक नगर सेविका की भूमिका निभा रही थी। तो बीओटी सिस्टम का जब ये प्रस्ताव पास किया गया, ये 2017 दिसंबर में पास किया गया, राइट। आज भी आप सोचिए कि उसी प्रभाग में महापौर भी थी, उप महापौर भी थे, जिन्हें मुझे नहीं पता वो क्यों खामोश थे, लेकिन सच बोलने वाले से सवाल किया जाता है। जो खामोश है, जो हर चीज पे पर्दा डाल के बैठे हैं, उनसे सवाल नहीं किया जाता। तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि मुझ पे सवाल खड़े हुए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और जो मैं हमेशा करूंगी। लेकिन उस वक्त जब बीओटी सिस्टम का ये प्रस्ताव लाया गया था, तब तक उतनी डिटेलिंग नहीं थी, उस प्रस्ताव में उतनी डिटेलिंग नहीं थी। तो हम सब यही सोच रहे थे कि बहुत अच्छी पहल है कि एक मार्केट बन रहा है मीरा भाईंदर के सभी क्षेत्र में, और उसका मतलब जो उद्देश्य था कि नागरिकों के लिए रास्ता फ्री हो, जो कि वाकई में समस्या है, और फेरी वालों को भी न्यायपूर्ण जगह मिले, तो उस उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जब पता चला कि हर क्षेत्र में जब वो प्रक्रिया पास हो गई, तब हमने बकायदा एज ए नगर सेवक निवेदन भी किया था कि हम अपने मार्केट को अपनी नगर सेवक निधि से बनाना चाहते हैं। और तब कहा गया कि ये प्रस्ताव पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र का है, सिर्फ आपके प्रभाग या आपके प्रभाग का नहीं है, तो वो संभव नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र का है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संगठन संस्था का या किसी भी महानगर पालिका में जब सर्वोच्च नेता ही भ्रष्ट होता है, तब पूरा सिस्टम पंगु होता है। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। आरक्षण की बात कर रही है, जनहित की जो आवाज है वो क्या आप जो गार्डन की जगह पे आपने जो आपका ऑफिस बनाया है उसमें से या लाइब्रेरी साथ ही साथ वहीं से आप करने वाली है जनहित की आवाज? फिर से मैं बोलना चाहूंगी, महासभा में भी इसका मैंने बकायदा क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दिया था। मुझे आज भी याद है, दबंग के शशि जी ने भी इंटरव्यू लिया था, उस पर भी मैंने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि सबसे पहले कि वो कार्यालय मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। एक होता है आपका कार्यालय होना और एक होता है आपकी प्रॉपर्टी होना, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, वो कार्यालय आपका गार्डन आरक्षण में नहीं है। तीसरी बात,
महासभा में हम लोगों ने बहुमत से प्रस्ताव किया था कि अगर आपको लगता है कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर जो राजनीतिक कार्यालय उस पर तोड़क कार्रवाई करे। मैंने शशि जी के न्यूज में भी बोला था कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ या अपने कोई भी जनहित के विषय के खिलाफ बात करने के बदले में अगर वो तोड़क कार्रवाई बोल के मेरी आवाज को चुप कराना चाहेंगे तो वो आवाज चुप नहीं होगी। जो लगता है कि अगर मेरा कोई लूज पोल्स है और उस पर कोई कार्रवाई होके मेरी आवाज को रोका जा सकता है तो वो नहीं होगा। अगर मेरे कोई भी लूज पोल्स है तो प्लीज उस पर कार्रवाई कीजिए। मुझे कभी, मैंने ये महासभा में भी बोला था। माना कि भाजपा का ऑफिस है, लेकिन वो भी क्या सही है क्या, ये बताइए आप, वो भी सही है क्या? भले ही भाजपा का ऑफिस है, भले आप दावा कर रहे हो मेरा नहीं है, भाजपा के नाम पे आप ही का ऑफिस चल रहा है, सही है? वो पहले तो गार्डन रिजर्वेशन पे नहीं है, वो नहीं है गार्डन में रिजर्वेशन, लेकिन अनधिकृत है, आप मानती हो? एक बात बताइए, वहाँ से जनता की सेवा हो रही है। जनता की बात नहीं है, जगह अधिकृत है या अनधिकृत, आप ये बात करिए। ये तो आप और हम सभी मानते हैं ना, वो हमने प्रस्ताव पास किया है। तो आप जनहित की आवाज आप अनधिकृत कब्जा करके इस तरीके से उठाओगे? आप इलीगल नहीं, जनहित की आवाज जनता की जगह है, जनता को फायदे की। आप जनता का एक आम जनता नहीं बोलेगी कि ये तोड़ो, क्योंकि वहाँ से उनको फ्री सेवा मिल रही है, वहाँ से उनको तो फिर free facility। शिवसेना के जो 5 कंटेनर थे, भाजपा वालों ने उसका क्यों विरोध किया? वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ भी जनता की आवाज, जनहित के कार्य हो रहे थे, बीच रोड पे फिर आपका विरोध क्यों था उस चीज को? पहली बात, वो क्यों हुआ वो आंसरेबल मैं नहीं हूँ, लेकिन वो क्यों हुआ, वो रोड पे जो वो नए थे, कोई चीज नई व्यवस्था है तो उसको एक अलग जगह दी जाती है, लेकिन वो भी जन सेवा के लिए। सेविका गीता जैन जो कि विधायक है, उन्होंने एक सफाई यंत्र दिया 2 करोड़ 40 लाख रुपए का, और नगर पालिका ने 2 अक्टूबर को 3 साल पहले उसे सर्वयानी किया, लेकिन वो 1 महीना भी नहीं चली। ये भ्रष्टाचार नहीं है? सप्पा क्या दिया? वो सफाई यंत्र, आपको पता होगा, आपका भी फोटो वीडियो है, 1 मशीन 20 लाख का, ऐसे 2 आप करोड़ सब्र 40 लाख करिए, आप सब्र करिए, टैक्स के पैसे भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप सब्र करिए और विषय आएंगे। अभी 2 विषय में मैं पूरी, ये तो आपके साथ का विषय है, नहीं, देखिए, आपके साथ वाली का विषय है, आपको वो क्यों याद नहीं है? नगर पालिका का विषय है, 2 करोड़ और 40 विषय लाख का आएंगे, विषय है। आपको और विषय आएंगे तब मैं उसकी डिटेल देंगे। आप जो अभी आंसर दे रहे हो, मेरे से हवा में आंसर मांग रहे हो। हम उम्मीद करते हैं आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करेंगे, पूरे भ्रष्टाचार सिस्टम में जो है। मतलब आप ये कहना चाहते हो ये 2 विषय को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि आपकी नजर में एक व्यक्ति टारगेट हो रहा है। अगर एक व्यक्ति ने ये 2 विषय में करप्शन किया है तो वो उंगलियां उठेगी। आपको ये लगता है 5 साल में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं मैंने हुआ है? आपसे फिर कहा कि मैं और विषय लाऊंगी, लेकिन आप हवा में मुझसे स्टेटमेंट मत मांगिए। मैडम, रस्ते का सबसे बड़ा विषय है, सारी दुनिया, मेरा भाईंदर की पूरी पब्लिक रिक्शा वाले से लेके हर कोई बोल रहा है। और विषय आएंगे शकील भाई। पता होना चाहिए कि प्रमोद महाजन हॉल जो सरकारी महानगर पालिका ने सरकारी टेंडर निकाला था, वो किसने लिया? क्या ये जनहित की आवाज़ में नीला सोन्स बता पाएगी क्या? क्या उनके नगर सेवक निधि से जो टेंडर करोड़ों रुपए के उनके वार्ड में पास हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है? इस संदर्भ में जनहित की आवाज़ में नीला सोन्स बताएगी क्या? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति यानी नरेंद्र मेहता को टारगेट करने का कार्यक्रम इस पत्रकार परिषद के माध्यम से किया गया है। क्या शहर में एक व्यक्ति ने ही जो 7 साल पहले विधायक था उसने इस तरीके का भ्रष्टाचार किया? क्या अब उसे 7 साल बाद याद आ रहा है? क्यों इतने वो लेट हो रहा है? क्यों ये सब अब उजागर करने की कोशिश नीला सोन्स कर रही है? ऐसे अनगिनत सवाल हमने किए हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई, और सिटी न्यूज़ मुंबई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से हम आपसे अपील करते हैं।